नमस्कार साथियों, मैं आनंद सिंह आपका द ग्लोबल इवेंट में स्वागत करता हूं। साथियों, आजकल आप 2-3 दिन से जो घटना देख रहे हैं, सबके मन में दबा हुआ सवाल एक ही है कि भारत क्यों इस मामले में चुप है। क्या भारत कुछ मामले में डर गया है? क्या मोदी जी की किसी बात से बैकफुट पे आ गए हैं? जी, मैं बात कर रहा हूँ एक भारतीय जहाज़ जो पिछले 3-4 दिनों में 3 बार भारतीय जहाज़ों पर हमला हुआ है, और ये हमला कोई और नहीं, अमेरिका ने किया है। ट्रंप की इतनी नज़ाकत कि ट्रंप ने हमला कर दिया है भारतीय जहाज़ पे। अब भारतीय जहाज़ पे जो हमला किया है, जिसमें से मरने वाला भारतीय था, लेकिन हमारे यहाँ पे मंत्री जी ये कर रहे हैं कि एक पलाऊ फ्लैग सेट बेलो था, माउंट सेट बेलो। इसका मतलब क्या है? सेट बेलो का मतलब ये है कि इसको ऐसा बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत लोग नागालैंड नंबर की गाड़ियाँ लेते हैं। नागालैंड नंबर की गाड़ियाँ इसलिए लेते हैं क्योंकि वहाँ पे टैक्स सस्ता है, वहाँ पे आरटीओ सस्ता है। ऐसे ही देश हैं, जैसे पलाऊ को आप शायद अगर ढूंढोगे तो मिलेगा ही नहीं। बहुत ही छोटा सा देश है पलाऊ। आप उसकी आबादी में आपको बता दूं, केवल 17,000 आबादी है, और उस 17,000 आबादी वाले देश में वो कहता है कि भाई हमसे फ़ोन पे आप जो है हमारे यहाँ का झंडा लगा लो, मतलब हमारे यहाँ का झंडा लगा के आपका वो होगा, सिप होगा, और झंडा लगा लो हमारा, और आप ट्रेड करो, मतलब पैसा ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब वहाँ समझ लो जैसे इंडिया में आरटीओ सस्ता है, वो भी सस्ता है। तो कहने का मतलब ये है कि पलाऊ फ्लैग जो हमारा 3 जहाज़ था जिस पे अमेरिका ने हमला किया, हमला करने के बाद हमारे जो ग्रुप कैप्टन थे वो एक्सपायर हो गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से हम कंडोलेंस दे रहे हैं। कब तक हम कंडोलेंस ऐसे देते रहेंगे? आपको मैं पीछे ले जाऊंगा। आप इस समय इजराइल और अमेरिका की जो लड़ाई हुई है, ईरान के खमेनी को मार दिया, सुप्रीम लीडर को मार दिया, लेकिन ईरान पीछे नहीं हटा। क्यों नहीं हटा? उसने कहा सैंक्शन लगा दो। अमेरिका भी कम नहीं है, अमेरिका ने भी उस पर हमला किया। ईरान ने कहा तुम कितने भी सैंक्शन लगा दो, हम अपनी खुददारी से नहीं करेंगे, हम जो है पीछे नहीं हटेंगे, हम जो है अपने देश के नागरिकों के लिए हम पीछे। और अमेरिका भी कम नहीं है, अमेरिका के एक जहाज़ को ईरान ने मार गिराया अपने यहाँ पे। ईरान जब मार के गिरा गया तो अमेरिका का पायलट जो है वहाँ पे गिर जाता है। अमेरिका पूरी जी जान पूरी ताकत लगा देता है अपने पायलट को ढूंढने में, और ईरान भी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन अमेरिका वहाँ पे सफल हो जाता है। मतलब अमेरिका अपने नागरिकों के लिए कितना तत्परता से आगे आ जाता है, और इसी जिज्ञासा से आगे आता है कि वो अपने नागरिकों को नहीं खोना चाहता। मतलब उसके यहाँ नागरिकों की जान की कीमत बहुत है, लेकिन हमारे यहाँ के नागरिकों की जान की कीमत कुछ नहीं है। और हमारे मोदी जी का ट्वीट आप देखिए, मोदी जी ट्वीट भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल यही है। आपको मैं और पीछे लेके जाता हूं। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय, आई थिंक 2011 है, अगर मैं डेट मिस कर रहा हूं ईयर तो बताइएगा। आई थिंक 2011 है। 2011 में जब वहां पे डिप्लोमेट थी, जो यहाँ से देवयानी खोरगेड़े करके नाम था उनका, वो इंडियन थी, और वो वहां से मेड ली थी अमेरिका में। और मेड लेने के बाद उन्होंने जो पेमेंट का वादा किया था वो पेमेंट नहीं दे रहे थे, उसने केस कर दिया। आप सोच के हैरान हो जाएगा, अमेरिका ने अपने मेड के लिए जो इंडियन डिप्लोमेट थे उनको जेल में डाल दिया, और उनके कपड़े निकाल के तलाशी की। लेकिन हमारे मोदी जी अभी चुप हैं। उसके बाद से उस समय मनमोहन सिंह की सरकार ने क्या किया था, यहां से पूरी बैरिकेड्स हटा दिए थे। अमेरिका के उस समय बराक ओबामा की सरकार थी, बराक ओबामा हिल गए थे कि अरे भाई, इस लेवल का मैंने सोचा ही नहीं था कि भारत इस लेवल पे स्टैंड करेगा। ये भारत है। लेकिन इस समय भारत हमारे पर सैंक्शन लगा दे रहा है। भारत हमसे तेल लेने के लिए मना कर दे रहा है। अमेरिका हमारे पर सैंक्शन लगा दे रहा है। अमेरिका हमारे ऊपर तेल लेने से मना कर दे रहा है। अमेरिका जो चाहे वो कर दे रहा है। अभी अमेरिका ने, और बाकायदा अमेरिका ने, ट्रंप ने इसका वीडियो जारी किया है। अमेरिका ने बाकायदा इसका वीडियो जारी किया, वीडियो जारी करके ये बताया कि हमने 3 भारतीयों को मार दिया है, 3 जहाज़ों पे हमला करके भारतीयों को भी मार दिया है। उसने पलामू जो कंट्री था उसका फ्लैग लगा था। सोचिए, भारतीय, लेकिन उसमें बैठे तो भारतीय थे ना। मोदी जी क्यों चुप हैं? मोदी जी किस लेवल पे चुप हैं? आप ईरान को देख लीजिए, ईरान अपने नागरिकों के लिए कितना आगे है, लेकिन भारत के नागरिकों की जान की कीमत इतनी सस्ती हो गई है कि मोदी जी उस पर आंसरेबल भी नहीं है। और हमारे यहाँ पे जो कोई भी डिप्लोमेट आगे नहीं बोल रहा है। सबके मन में यही सवाल है कि मोदी जी चुप क्यों हैं, सरकार चुप क्यों है। आपको मैं और पीछे लेके जाता हूं। अटल जी की सरकार थी, जब अटल जी ने यहाँ पे परमाणु परीक्षण किया था, अमेरिका ने हमारे ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए थे। इंडिया ने कहा हम झेल लेंगे। सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन आज भारत इतना कमजोर हो गया है। सरकार की बहुत तारीफ होती है कि सरकार आंतरिक मामलों को बहुत अच्छे से सुलझा रही है। यहाँ भी जितने भी पहले सब ये बोलते हैं ना कि पहले जिस तरीके से आतंकी हमले होते थे, आतंकी हमले नहीं हो रहे हैं। आपकी इसमें खूब तारीफ होनी चाहिए मोदी जी और बीजेपी गवर्नमेंट की। लेकिन अभी हमने आंतरिक मामलों को तो समझाया, लेकिन हम बाहरी मामलों में अभी भी फेल क्यों हैं? हम डिप्लोमेटिक तरीके से क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? हमारा डिप्लोमेटिक इतना कमजोर कैसे हो गया है? हमें इस पे आंसर देना चाहिए, और हमें भी अपने नागरिकों के लिए आगे आना चाहिए। सबके मन में यही सवाल है कि मोदी जी चुप क्यों हैं? अब चुप क्यों हैं? कुछ लोग कह रहे हैं एप्स्टीन फाइल में नाम आ गया है। अरे मोदी जी, मैं मानता हूँ एप्स्टीन फाइल में नाम आ गया है, अरे बोल दीजिए ना, ये वही ट्रंप है
जिसका नाम पॉर्न स्टार के साथ आया था, पैसा देके उसने चुप कराया है। बोल दीजिए एक बार, निपटा लीजिए, ख़त्म करिए। क्योंकि कब तक आप झेलते रहेंगे, कब तक भारत देश झेलता रहेगा? आप झेल रहे हैं वो मैटर नहीं है, भारत देश झेल रहा है। उस बच्चे की जान की कीमत इतनी सस्ती हो गई है कि आप बोल भी नहीं रहे हैं, आपने एक ट्वीट तक नहीं किया है। ईरान का जब खमेनी मरा था, आपने उस समय भी भारत ने ट्वीट करने में बहुत देरी लगाई थी। मतलब आपके ऊपर अमेरिका का इतना दबाव हो गया है कि आप बोलने से भी कतरा रहे हैं। मोदी जी, ऐसा नहीं चल पाएगा। जिस तरीके से देश में आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपकी तारीफ हुई है, आप ऑनरेबल सीएम रहे हैं बहुत सालों तक, उसके बाद से आप पीएम बने हैं, लगातार बहुत सालों से पीएम हैं और आगे भी बनते रहेंगे अगर आपने अच्छा काम किया। लेकिन आपने डिप्लोमेटिक रूप में कहीं ना कहीं सरकार फेल है। आप देख लीजिए, यही ट्रंप है जो पाकिस्तान को प्रेस कर रहा है, यही ट्रंप है जो पाकिस्तान को जिता रहा है, यही ट्रंप है जब भारत से ऑपरेशन सिंदूर किया था तो भी ट्रंप उस समय पाकिस्तान का भी साथ दे रहे थे।